हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। ये किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ पावर ऑफ अटॉर्नी क्या एक से अधिक नियुक्त किए जा सकते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त भी किया जा सकता है कि नहीं। पूरे डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो एक प्रकार का ये कानूनी दस्तावेज होता है, एक लीगल दस्तावेज होता है। यह उस व्यक्ति के द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चल या अचल संपत्ति की निगरानी या उसकी देखरेख या उसके संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार का लीगल और एक सरकारी या कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी संपत्ति को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सौंप दिया जाए, यानी उसको मालिकाना हक दे दिया जाए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का वो निर्णय ले सकता है। चाहे उसे कहीं अदालत में जाना हो या प्रॉपर्टी को बेचना हो या किसी भी खरीदार या बेचने वाले व्यक्ति से उससे संबंधित कुछ निर्णय लेना हो, तो वे अधिकार दिया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों नियुक्त किया जाता है, इसके पीछे अगर रीजन की बात की जाए तो इसके पीछे बहुत से रीजन हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मानसिक स्थिति सही नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है, उसकी ज़मीन या उसका प्रॉपर्टी कुछ दूसरे देश में है, वो व्यक्ति ले सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक स्थिति अपाहिज है, या कोई ऐसा कार्य जो निर्णय नहीं ले सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकता है जो आने वाले समय में ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है कि आने वाले समय में वो निर्णय नहीं ले पाएगा अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित, या उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे उस प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को सौंप दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को, जो कि आप मालिक के तौर पर काम करेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर आपको बेचना है या उससे कहीं पे आपको उसमें कुछ काम करवाना है, तो वो अधिकार दिया जाता है कि उस व्यक्ति के सिग्नेचर से ही आपका ये कार्य हो जाएगा। हालांकि अगर कहीं पर बेचना है तो इसके लिए उस व्यक्ति का पूरी तरह से अथॉरिटी नहीं होती है कि वो उस व्यक्ति उस ज़मीन को बेच ले। मेन मालिक जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो सिर्फ उस ज़मीन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार देता है, सही और गलत का फैसला भी करता है। लेकिन फाइनल जो सिग्नेचर होता है, जो कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी को बेच रहा है तो फाइनल जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन है वही उसको ट्रांसफ़र या बेच सकता है। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी के पास होता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसमें आपका कोई भी व्यक्ति जो इसमें जुड़ना चाहता है, इसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट जो कि आप अपने तहसील में या आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके इसको कर सकते हैं। इसको लीगल तरीके से आप इसको अथॉराइज कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप अपना जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति है यानी अनुदाता है और एक प्रकार का जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी बन रहा है, एजेंट बन रहा है, उन दोनों की पहचान होती है। यानी एक फॉर्मेट होता है। हर एक प्रदेश के लिए अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी अगर उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है और जो व्यक्ति है अधिकृत अधिकारी, मतलब कि जिसकी ज़मीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी संपत्ति है, उसके पूरे डिटेल होते हैं। उसका नाम, पता, उसकी कितनी ज़मीन है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, सारा कुछ ब्यौरा होता है। और दूसरा जो होता है उसके बाद जो एजेंट होता है, यानी अटॉर्नी जनरल होता है, जो एजेंट होता है उसका पूरा ब्यौरा होता है कि वह व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, उसका पूरा बाकायदा, उसकी हैसियत के बारे में अगर उसकी बात की जाए तो उसका पूरा डाटा होता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, ईमानदार है, या जो व्यक्ति उसको चुन रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल भी बता सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ गवाह भी लगते हैं, गवाह की इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन लगता है, और साथ ही साथ वहाँ पे सब रजिस्ट्रार के अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और पूरा लीगल तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है कि आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा हो जाता है। जब कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बात होती है
या किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करवाना होता है तो वहाँ पे जो कि सब रजिस्ट्रार के पास जो कि डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर कहीं भी कोई भी एक अनौपचारिकता होती है, कहीं भी कोई फ्रॉड होता है तो उस डॉक्यूमेंट को निकाला जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स में जो आपका सब रजिस्ट्रार जो कि एजेंट होता है उसको पकड़ा जाता है अगर कहीं भी समस्या आती है। तो बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न होगा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी एक से अधिक हो सकते हैं? जी जरूर हो सकते हैं, एक से अधिक भी पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी की अलग अलग ब्यौरे के लिए अलग अलग आपका पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया जा सकता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी को नियुक्त करने के लिए अगर उसके मानदंड की बात की जाए तो उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ वह व्यक्ति ईमानदार हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और किसी भी निर्णय लेने में सक्षम हो। इसकी मानदंड की बात की जाए जो पावर ऑफ अटॉर्नी है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या रद्द किया जा सकता है? हाँ, कभी भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर सकते हैं। उसे आपको क्या करना पड़ेगा? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और लेटर के माध्यम से सब रजिस्ट्रार जो आपके जो अटॉर्नी जनरल आपने नियुक्त किया है उसे आपको जो कि हटा देगा, उससे उस जो कि एजेंट के पद से हटा दिया जाएगा। अब बहुत सारे मामलों में जैसा कि मान लीजिए उदाहरण तौर पर एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति यहाँ अपने देश में नहीं रहता है, विदेश में रहता है। अब उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़मीन है, उसका घर है, सारा कुछ यहाँ पे है और वो दूसरे देश में रहता है। अब वह वहाँ से आके उस ज़मीन से संबंधित कोई निर्णय नहीं ले पाता है या घर से संबंधित कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाता है, तो वहाँ पे क्या करता है? वह व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी को नियुक्त कर देता है और उसके अंडर पूरा अधिकार दे देता है कि यह व्यक्ति मेरी संपत्ति का एक तरह से मालिक है और मेरी संपत्ति का जो कि ये निर्णय ले सकता है कि हमें इस संपत्ति पे क्या करना है। अगर हम नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदना चाहता है या उसे वहाँ से आदेश मिलता है कि ज़मीन को बेच दिया जाए, तो क्या कीमत तय की जाएगी, सारा कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत आता है। जो निर्णय लेगा वो मान्य भी किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं से फ्रॉड की उसका आशंका जताई जाती है, आशंका होती है अगर मेन मालिक को, तो वहाँ पे उसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को इसलिए नियुक्त किया जाता है कि यह जो कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, एक प्रकार का एक व्यक्ति को निर्धारित किया गया है कि यह हमारी संपत्ति पर निर्णय ले सकता है। यानी किसी भी ज़मीन को, किसी भी घर को या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने में अदालत में कोई समस्या हो गई है, अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उस दौरान अगर वह व्यक्ति नहीं है तो यह व्यक्ति जाके मुकदमा को देख सकता है। ये सरकार उसको अथॉरिटी देती है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझ गए होंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी कई प्रकार के होते हैं, यानी ये डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ये कई प्रकार के होते हैं। अस्थाई पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, आपका एक होता है अनौपचारिक पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसमें 3 या 4-5 प्रकार के पावर ऑफ अटॉर्नी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न है उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा ज़रूर और वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों तक लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैंने एक आपको कमेंट बॉक्स में चैनल की लिंक दी है, मनोस्था ज्ञान, मनोस्था लेक्चर्स की। इन दोनों चैनल पर आपको विजिट करना है, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिए, उसमें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।